जय हिंद दोस्तों। 18 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या है ना कि मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। एंड हुआ दोस्तों, हुआ था क्या, हुआ भी है। तो भारत और थाईलैंड के बीच 15वां मैत्री सैन्य अभ्यास थाईलैंड में शुरू हुआ। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आतंकवादी विरोधी अभियान का अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग, सामरिक तालमेल बढ़ाना। भागीदारी कौन करे, तो भारतीय सेना की टुकड़ी थाई सेना के साथ अभ्यास कर रही है। तो मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। एंड नॉर्वे के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने पेरिस फ्रांस में आयोजित शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार जीता है। एंड मैग्नस कार्लस विश्व के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। परीक्षा का तथ्य क्या याद रखना है कि जो मैग्नस कार्लसन खिलाड़ी जो है ना, वो कहाँ के है, तो मैग्नस कार्लसन जो खिलाड़ी वो नॉर्वे के हैं। एंड नॉर्वे अभी जो शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ हुआ था, तो फ्रांस पेरिस में हुआ था दोस्तों। टाइम बढ़ता गया भाई, आगे देखते हैं। सप्तधारा विजन, व्हाट इज द विजन ऑफ सप्तधारा विकसित भारत 2047? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्तधारा विकास की 7 प्रमुख धाराएं विजन पेश किया है। यह रोड मैप विकास की 7 धाराओं को जो है ना आधारित है। फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकेंड शिक्षा एवं कौशल, एंड बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य एवं पोषण, डिजिटल भारत, हरित एवं सतत विकास, नवाचार एवं अनुसंधान। 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण होगा। एंड एआई स्पीच मॉडल क्या है ना कि श्रावणी, आईआईएससी बेंगलुरु ने श्रावणी नामक एआई स्पीच मॉडल लॉन्च किया है। यह मॉडल जो है ना 65 भारतीय भाषाओं पर और बोलियों को पहचानने में सक्षम है। इसका महत्व क्या है ना कि वॉइस असिस्टेंट, स्पीच टू टेक्स्ट, रियल टाइम ट्रांसलेशन में उपयोगी होगा। यह भारतीय भाषाओं में एआई तकनीक को मजबूत करेगा, डिजिटल इंडिया मिशन को गति देगा। एंड ओणम त्योहार भाई, केरल के ओणम त्योहार ना है, तो केरल के प्रसिद्ध ओणम त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया गया है। यह केरल के राजा महाबली के स्वागत और समृद्धि का प्रतीक है। मुख्य आकर्षक क्या है, तो फूलों की रंगोली एंड पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य है। एंड 8 नंबर क्या है भाई, थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला क्या है ना कि धरोहर सिंचाई जो है ना संरचना का दर्जा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित 140 साल पुराने जो है ना फरीखा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन जो है ना स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है। यह सम्मान उन ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाओं को दिया जाता है जिन्होंने कृषि जल प्रबंधन में दीर्घकालीन योगदान दिया है। यह क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाएगा। तो अब बेतवा नदी पर बना हुआ है ना भाई, उत्तर प्रदेश में। एंड ई वाहन चार्जिंग स्टेशन, तो भारी उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इसके बाद अन्य बड़े राज्यों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है। उद्देश्य क्या है, तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा सिक्योरिटी सुनिश्चित करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ब्रिक्स जो है ना आईसीटी ट्रैक बैठक, तो महाराष्ट्र में दूरसंचार विभाग के जो है ना नेतृत्व में ब्रिक्स आईसीटी जो है ना ट्रैक बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इसका पर्पस क्या है, डिजिटल सहयोग बढ़ाना, 5G 6G, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और तकनीकी विकास पर चर्चा करना। दोस्तों यह बैठक जो है ना ब्रिक्स देशों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करेगा। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं ना। क्या मैत्री सेनाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, मैग्नस कार्लसन, सप्तधारा विजन विकसित भारत @2047, धरोहर सिंचाई संरचना जो है ना झांसी यूपी में, एआई स्पीच मॉडल श्रावणी आईआईएससी बेंगलुरु, एंड सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक जो है ना व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध त्योहार ओणम केरल में मनाया जाता है। एंड ब्रिक्स आईसीटी बैठक पुणे महाराष्ट्र में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और बात करेंगे लेकिन आज नहीं।